क्या एम एस धोनी को आईपीएल की जान छोड़ देनी चाहिए? क्या एम एस धोनी नौजवानों का रास्ता रोक रहा है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स की खराब परफॉर्मेंस की वजह एम एस धोनी है? और क्या एम एस धोनी के बगैर आईपीएल की वैल्यू में कमी आएगी? इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे बड़ी तफसील से। तो जनाब, बात यह है कि 43 साल एम एस धोनी, 43 ईयर ओल्ड एम एस धोनी इस वक्त आईपीएल में खेल रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार हार पे हार उसको मिल रही है। 5 लगातार शिकस्तें चेन्नई सुपर किंग्स को मिल चुकी हैं। इस बारे में एक राय तो ये है कि एम एस धोनी एक लेजेंड है और प्लेयर को उसकी फिटनेस के मुताबिक खेलना चाहिए। जब तक वो फिट है वो खेल सकता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि एम एस धोनी आईपीएल की इमेज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी राय यह है कि एम एस धोनी ने बहुत क्रिकेट खेल ली, उसको अपने जवाल का मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए। तो जनाब, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सुनील गावस्कर की कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपको सुनाएंगे अवाम की राय, फिर एम एस धोनी की कुछ स्टैट्स पेश करेंगे और आखिर में सुनाएगा अंपायर अपना फैसला। तो जनाब, वीडियो से जुड़ के रहिए। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट, और अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे बटन दबा दें। तो सबसे पहले जनाब हम देखते हैं सुनील गावस्कर ने क्या कहा। सुनील गावस्कर ने कहा है कि आईपीएल 2023 was the perfect time for MS Dhoni to retire with dignity, but now by forcing himself to keep playing, he is ruining whatever respect he had achieved. It feels like he is playing just to embarrass himself. तो सुनील गावस्कर ने 2023 आईपीएल, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स जीता था, और ये आइकॉनिक पिक्चर थी जब आखिरी बॉल पे जडेजा ने बाउंड्री मार के चेन्नई सुपर किंग्स को विन करवाया था। और ये एम एस धोनी बिल्कुल डिसबिलीफ में, और एक मैं समझता हूँ कि अपने कैरियर की उरूज पे पहुंचे थे। आईपीएल कैरियर की जहां तक बात है, इंटरनेशनल से तो रिटायर हुए काफी साल हो गए, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ये बड़ा आइडियल मौका था एम एस धोनी के लिए कि वो क्रिकेट को छोड़ देते, आईपीएल को, और इज्जत के साथ छोड़ते। और लेकिन इस वक्त जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपने आप को जबरदस्ती खिला रहे हैं, और जो भी इज्जत उन्होंने कमाई थी वो अब गंवा रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि वो मजीद क्रिकेट को अपनी ड्रैग करके सिर्फ अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। इस बारे में अवाम क्या राय रखती है? दो तरह की अवाम की राय है, कुछ इसके फॉर हैं, कुछ अगेंस्ट हैं। आपको दोनों राय लोगों की सुनाएंगे और उसके बाद अंपायर अपना फैसला सुनाएगा और आपको कुछ स्टैट्स भी शेयर करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले साबिर अली साहब कहते हैं, प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग धोनी, लेट हिम प्ले। कह रहे हैं कि स्टॉप कर दो, रुक जाओ एम एस धोनी पे बार बार इस तरह तनकीद करना, उसको खेलने दो। फैंस आर एंजॉइंग, फ्रेंचाइज इज एंजॉइंग, व्हाट्स योर प्रॉब्लम डियर? आपको क्या इशू है जब फैंस एंजॉय कर रहे हैं और फ्रेंचाइज जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो एंजॉय कर रही है? आपको क्या इशू हो रहा है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? उसके बाद जनाब आपको सुनाते हैं, बड़ा मुश्किल नाम है इनका, थगरंजन टी साहब। तो नाम में कुछ गलती होगी तो माजरत। कहते हैं कि तंजिया तौर पे सुनील गावस्कर को कह रहे हैं, कहते हैं जस्ट लाइक योर 36 रन इन 60 ओवर वर्ल्ड कप मैच गुड। तंजिया तौर पे कह रहे हैं, या उस मैच का स्कोर कार्ड है। ये एक वर्ल्ड कप पे मैच हुआ था 60 ओवर, उसमें सुनील गावस्कर साहब ने 60 ओवर तक विकेट पे स्टे किया था, नॉट आउट रहे थे और सिर्फ 36 रन बनाए थे। तो जनाब उसके ऊपर तंज करते हुए कह रहे हैं कि आपका करियर तो इस तरह का है और आप किस तरह एम एस धोनी के ऊपर जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दैट्स एन इंडियन ट्रेडिशन, यू, कपिल देव, सौरव एंड सचिन डिड इट। कह रहे हैं कि आपने भी इस तरह किया, अपने करियर को प्रोलॉन्ग किया। गंगुली ने, तेंदुलकर ने, और सौरभ ने और कपिल देव ने, सब तमाम प्लेयर्स ने अपने करियर को प्रोलॉन्ग किया था। तो ये इंडिया की आदत है। तो जनाब ये आपको बताते चलेंगे, इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में भी इस तरह की ट्रेडिशन है। इस वीडियो के एंड पे कुछ हम आपको इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स की मिसालें देंगे। कवर पॉइंट, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लग रहा है, कह रहे हैं कि नॉट ट्रू, ही इज स्टिल हिटिंग सिक्सेस। कहते हैं ऐसी बात सही नहीं है कि वो अपने करियर को ड्रैग कर रहा है, वो भी छक्के मार रहा है। नॉट प्लेइंग इन वन इनिंग्स डज नॉट मीन दैट ही इज अ वीक प्लेयर ओवरऑल। कह रहे हैं एक इनिंग में नहीं खेला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब कहते हैं, सॉरी ये गलत पिक्चर लगी मोहम्मद अजहरुद्दीन की, ये कोई और मोहम्मद अजहरुद्दीन है डेफिनेटली। धोनी इज प्लेइंग फॉर हिज फैंस, थैंक यू धोनी। शुक्रिया धोनी का कि वो फैंस के लिए खेल रहे हैं। कंटिन्यू प्लेइंग एज लॉन्ग एज यू कैन एंड मेक मोर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फॉर द कंट्री। कह रहे हैं कि खेलते रहो जब तक आप खेल सकते हो, और मुल्क के लिए और ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे हीरे पैदा करो। मिस्टर गावस्कर, यू शुड रिटायर फ्रॉम द कमेंटेटरशिप एंड स्टॉप गिविंग यूजलेस कमेंट्स, प्लीज रिक्वेस्टिंग रिटायर। भाई रिटायर, माफी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि रिटायर हो जाओ। सुनील गावस्कर, आपकी इनको बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उत्तम खोलकर साहब कहते हैं, द रियल इशू इज दैट इन दिस आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ टीम एंड देर आर नॉट मैनी परफॉर्मर्स इन द टीम। कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का मसला ये कि उनकी टीम एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर रही है और उनमें मैच विनर नहीं है। धोनी इज बीइंग प्रोजेक्टेड फॉर द लॉस, लेकिन धोनी को इन शिकस्तों का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। पीपल आर गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द फैक्ट, यानी कि कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास अच्छे प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स हार रही है और तमाम ब्लेम जो है एम एस धोनी पे जा रहा है। पहले ये बात मेरे ख्याल में सही नहीं है।
कॉनवे, रचिन रविंद्रा, खुद एम एस धोनी, रविंद्रा जडेजा, शिवम दुबे, यही तकरीबन मिलते जुलते प्लेयर ही पिछले सीजन में थे, लेकिन इसके बावजूद इस दफ़ा चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। प्रेम्स वेलनेस कहते हैं कि सुनील सर, आई एम हैविंग अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। सुनील सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नो डाउट यू आर अ ग्रेटेस्ट ओपनिंग प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। आप हमेशा के सबसे बहुत ग्रेट प्लेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली योर कमेंट्स अबाउट सर्टन प्लेयर्स आर डिस्गस्टिंग। आप कुछ प्लेयर्स के बारे में आपकी जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। धोनी विल डिसाइड हिज फ्यूचर, यू आल्सो रिटायर फ्रॉम द कमेंट्री पैनल एंड गिव वे टू अदर्स। कह रहे हैं कि आप कमेंट्री पैनल से रिटायर हो जाएं और एम एस धोनी को अपना कैरियर खुद से डिसाइड करें। तो जनाब, लोग बहुत नाराज़ हैं। सुनील गावस्कर सर कह रहे हैं कि एम एस धोनी रिटायर हो ना हो, आप रिटायर हो जाएं। कृष्णा प्रसाद नगुड़ा साहब कहते हैं, पता नहीं ये मर्द हैं या खातून हैं, लेकिन बहरहाल जो भी, ये कहते हैं कि ही इज़ प्लेइंग ओनली टू अर्न मोर मनी। कह रहे हैं कि एम एस धोनी सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज़्यादा खेल रहा है। ही इज़ ओवर एम्बिशियस, दैट्स वाई आई स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ लेस ऑफ अ गेम बट मोर ऑफ अ बिजनेस। कह रहे हैं कि एम एस धोनी सिर्फ पैसे के लिए खेल रहा है और इसलिए उन्होंने क्रिकेट देखनी छोड़ दिया, अब उनका दिल नहीं लगता। रघु डी साहब कहते हैं कि स्पोर्ट्स इज़ अ पर्सनल चॉइस, when netas don't retire despite poor form, why should MS Dhoni, who have won many tournaments for the country, retire? He is a good entertainer and good crowd puller too. तो जनाब, ये बात है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं। वहाँ पे भी नेता यानी कि सियासतदान रिटायर नहीं हो रहे, पाकिस्तान में भी सियासतदान बड़ी उम्र तक अपनी सियासत नहीं छोड़ते। कहते हैं कि जब वो नहीं छोड़ते तो प्लेयर क्यों छोड़े। और आगे कहते हैं कि एम एस धोनी बहुत अच्छा एंटरटेनर है और क्राउड पुलर है। इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि एम एस धोनी क्या आईपीएल के लिए बहुत अच्छा, और क्या एम एस धोनी के बगैर आईपीएल क्रिकेट नहीं चलेगी। तो अब हम आपको एम एस धोनी के कुछ स्टैट्स पेश करते हैं जो कि इस सीजन के स्टैट्स हैं। तो जनाब, एम एस धोनी ने 6 मैच खेले हैं इस आईपीएल में, 6 इनिंग्स खेली हैं, 106 रन है जनाब उनके। और चूंकि वो ज़्यादा बार नॉट आउट रहे हैं, इस वजह से उनकी एवरेज काफ़ी अच्छी है। फिलहाल 35 की एवरेज है और 153 का स्ट्राइक रेट है। हाईएस्ट रन मेकर में चेन्नई सुपर किंग्स में ये रचिन रविंद्रा, गायकवाड और शिवम दुबे के बाद इन्हीं का नंबर है। और अब आएगा अंपायर का फैसला। इससे पहले कि अंपायर अपना फैसला सुनाए, मैं आपको बताता हूं कि मैं एम एस धोनी का हिमायती हूं। मैं चाहता हूं कि एम एस धोनी अपना कैरियर हाई पे फिनिश करें। रिटायरमेंट का वक्त किसी भी प्लेयर के लिए बहुत अहम होता है। एम एस धोनी अभी मजीद खेल सकता है, फिट है, लेकिन अच्छे प्लेयर्स को, एम एस धोनी जैसे अच्छे प्लेयर्स को बेस्ट मेमोरी के साथ क्रिकेट से रुखसत होना चाहिए। ये आईपीएल 2023 की यादगार मनाजिर है जिसका पहले ही मैंने जिक्र किया था। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फाइनल जो कि गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान में खेला गया था, और एम एस धोनी मैच जीतकर स्टंट थे। और मुझे 100% इस तरह लग रहा था कि एम एस धोनी यहाँ पे छठा आईपीएल टाइटल जीत के यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे, कि वो किंग हमेशा के लिए अनडिस्प्यूटेड किंग होंगे। वेल, किंग तो वो अभी भी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त अगर रिटायर होते और अब रिटायर होंगे तो इसमें क्या फर्क होगा। वजह यह है कि अब एम एस धोनी को वो सिर्फ उस आइकॉनिक मोमेंट की वजह से लोग याद नहीं करेंगे, बल्कि इन आखिरी सीजन की वजह से भी याद करेंगे जब वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो रहा है। और जनाब, आपको बताते चलें कि एम एस धोनी ने, ये स्टैट्स तो इसके इतने बुरे नहीं है जितने कि लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे स्ट्राइक रेट होने के बावजूद जब एम एस धोनी बैटिंग के लिए आता है, नंबर 8 या 9 पे बैटिंग के लिए आ रहा है लगातार, और अश्विन जैसे बैट्समैन से भी नीचे आता है, तो जब वो आता है तो रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से एम एस धोनी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इसकी तमाम इनिंग्स टोटली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यूजलेस है। उसने एक भी अच्छी इनिंग चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेली। यही वजह है कि कई समटाइम्स आपको स्टैट्स जो हैं वो धोखा दे जाते हैं। तो स्टैट्स की नज़र से देखें तो एम एस धोनी इतना बुरा नहीं खेल रहा, मगर एक्चुअली एम एस धोनी जिस नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, जो वैल्यू अपनी टीम के लिए ऐड कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, जैसे कि 1992 वर्ल्ड कप की मिसाल देता हूं। वहां पे इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हो गए। जावेद मियांदाद भी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे और उन्होंने फाइनल में 50 भी बनाई थी। वो उस वक्त उनकी एज 38 या 39 थी। अगर वहां पे रिटायर हो जाते तो हाई नोट पे रिटायर होते। वो कम से कम वनडे से रिटायर हो सकते थे और अपनी बेस्ट मेमोरीज के साथ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे करने के लिए अपने करियर को ड्रैग किया। अगर ऐसी बात थी तो कम से कम वनडे से रिटायर हो जाते, टेस्ट क्रिकेट वो खेलते रहते, लेकिन उस वक्त शायद ये ट्रेंड नहीं था और जनाब वो ड्रॉप हुए। फिर कैप्टनसी की जो है रस्साकशी शुरू हो गई, टग ऑफ वॉर शुरू हो गई वसीम अकरम, सलीम मलिक, वकार यूनस और जावेद मियांदाद में, और इसी की वजह से वो बार बार ड्रॉप होते रहे और उनका 1996 वर्ल्ड कप बहुत पुअर था और एक बुरी यादों के साथ वो क्रिकेट छोड़ के गए। अगर 92 में छोड़ के जाते हैं तो अच्छी यादों के साथ छोड़ के जाते हैं। नो डाउट वो 92 और 96 के दरमियान में क्रिकेट खेल सकते थे, इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अच्छी मेमोरीज के साथ वो नहीं गए। अगर 92 में रिटायर हो जाते तो बेस्ट मेमोरीज के साथ होते। इसी तरह से तेंदुलकर की मिसाल यहाँ पे दी जा सकती है, जिसका जिक्र एक कमेंट्स में भी हमने देखा था। 2011 वर्ल्ड कप तेंदुलकर साहब पूरी टीम के कंधों पे थे
पूरी टीम ने मिलकर तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जितवाया था। फाइनल में बेशक तेंदुलकर ने स्कोर नहीं की थी, वर्ल्ड कप में बहुत रन बनाए थे, 500 से ऊपर। और स्पेशली फाइनल में जब जीता इंडिया, तो सब प्लेयर्स ने कहा था हम ये वर्ल्ड कप तेंदुलकर की वजह से जीता है। उस वक्त अपनी 100वीं सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए तेंदुलकर ने अपने कैरियर को ड्रैग किया। आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ साल डेढ़ साल बाद उन्होंने वो सेंचुरी बनाई, और उसके भी काफ़ी अरसे के बाद, साल डेढ़ साल के बाद तेंदुलकर जो है रिटायर हुए। इस दौरान वो लगातार ड्रॉप होते रहे, और उस वक्त उनको चाहिए था कि अगर उन्हें 100वीं सेंचुरी बनानी भी है तो कम से कम वनडे से रिटायर हो जाते, ताकि हाई नोट पे रिटायर होते। तो एक वक्त में वो टीम के लिए लायबिलिटी बन गए थे, और तेंदुलकर जैसे प्लेयर के लिए इस तरह से होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अंपायर का फैसला ये है कि अगर कोई प्लेयर फिट है और वो खेल सकता है तो ठीक है, वो खेल सकता है, वो खेले। लेकिन उस दौरान अपने कैरियर के आखिरी वक्त के दौरान उसको कहीं पे एक ऐसी कोई यादगार मेमोरी मिल जाती है कि जहां पे उसको लगता है कि ये उसको एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट मिल गई, तो वो एक हाई टाइम होता है। जैसे कि इमरान खान एक अपने हाई पे रिटायर हो गए, इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की मिसालें आपको मिल जाती हैं जो कि अपने अच्छे वक्त पे रिटायर हो गए। इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि बेस्ट टाइम रिटायरमेंट्स एंड पुअरली टाइम्ड रिटायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। फिलहाल अंपायर का फैसला यही है कि ठीक है, एम एस धोनी को कुछ नहीं कहना चाहिए, वो खेल रहा है, लेकिन एम एस धोनी को खुद चाहिए कि वो अपने साथ इंसाफ करे, और बल्कि इंसाफ करता 2023 में। अगर वहां पर रिटायर हो जाता तो बहुत अच्छा था। और अंपायर यही चाहता है कि हर प्लेयर एम एस धोनी जैसा अच्छा प्लेयर अपने हाई नोट पे कैरियर को फिनिश करे। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।